हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कपिल तोमर मैथ। और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में हमारी। तो जैसा कि आपको बोर्ड के पीछे लगा भी होगा और आपने थंबनेल भी देखा होगा कि नंबर सिस्टम और नंबर चार्ट के बारे में आज हम जानेंगे। ये हमारी नई शुरुआत है और आज डे 1 है हमारा। तो आज मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि नंबर का, अगर मैथमेटिक्स के अंदर आपने नंबर को समझ लिया तो आपने सब कुछ समझ लिया। अगर आप नंबर के बारे में अच्छे से जानते हैं तो आपको मैथ्स बहुत आसानी से समझ में आने लगेगी। और केवल मैथ्स में नंबर का ही खेल है, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, गुणा, भाग, यही है सब, उसके बाद कुछ नहीं है। तो जानेंगे सबसे पहले। चलिए शुरुआत करते हैं। और अगर हमारे चैनल को अपने अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जरूर। देखिए बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, नंबर सिस्टम। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, नंबर सिस्टम। तो इसमें पहला टॉपिक है नोइंग अवर नंबर। ये आपको ग्राफ भी लिख रहा होगा। अब आपको लग रहा होगा सर ने पहले ही चिपका दिया सब। नहीं, ये आपके टाइम बचाने के लिए है, जिससे कि कम टाइम लगे। तो मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले, इस चीज को समझने से पहले मेरे से एक चीज और समझ लीजिए। वो आती है नंबर ग्राफ है ये, और वो आती है नंबर लाइन। अगर आपने नंबर लाइन को समझा तो सब चीज समझ में आ जाएगी। लेकिन पहले आपको नंबर लाइन को जानना है कि नंबर को दर्शाते कितने। जैसा कि सबको पता है हमको कि नंबर होते कौन से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यही 10 डिजिट होती है हमारी। बोलो होती है, होती है कि नहीं होती है? यही 10 डिजिट होती है हमारी नंबर की। जो भी नंबर डिफाइन करे जाते हैं इन्हीं डिजिट के द्वारा कोई भी नंबर मिलकर बनेगा। अगर हम बात कर लेते हैं, ये इसमें नेगेटिव हो जाते हैं, -1, -2, -3, -4। यही नंबर हमारे नेगेटिव में हो जाते हैं, नेगेटिव फॉर्म में। इन नंबर के अलावा दुनिया में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो, कोई भी नंबर अगर मिलके बना है तो केवल इन 10 डिजिट के अलावा ही बना है। इसके अलावा कोई नंबर नहीं बना दुनिया में। तो अब आप बात करते हैं, सबसे पहले इस छोटे से बॉक्स को, इस चार्ट को भी 1 मिनट के लिए भूल जाइए और इस मेरे छोटे से बॉक्स पर ध्यान दीजिए। तो मैं यहां पर क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, नंबर लाइन। क्या बताना चाह रहा हूं बेटा जी, ध्यान देंगे, नंबर लाइन। तो नंबर लाइन होता क्या है, नंबर लाइन के बारे में, इसे कहते हैं हिंदी में संख्या रेखा। क्या कहते हैं जी, संख्या रेखा। तो सबसे पहले एक रेखा होती है, इस केवल बॉक्स पे आपको ध्यान देना है। इस पे क्या लिखा हुआ है साइड में वो अभी मैं आपको बताऊंगा। केवल आपको केवल नंबर लाइन समझ लीजिए, क्योंकि फिर नंबर्स को समझने में आसानी रहेगी। चलिए, तो यहां पर होता है, सबको पता है आपको, 0 होता है। और यहां पर 1, 2, 3, 4, 5। अगर हम यहाँ पे काउंटिंग करें 3, 4, 5, और इधर भी करें 1, 2, 3, 4, 5, तो 1 माइनस का, -2, -3, -4 और -5। किसी भी नंबर लाइन पर ये नंबर इसी तरीके से दर्शाए जाते हैं। ये होती है हमारी राइट साइड, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। और ये होती है हमारी लेफ्ट साइड, ये हमेशा नेगेटिव साइड में होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? बोलो आए, आगे बढ़े। अब केवल आपको इसमें इस बात का ध्यान रखना है, हमें यही पता नहीं चल पाता है कि कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा है। इस तरीके से नहीं पता चल पाता कि -5 बड़ा है या -6 बड़ा है। तो आपको कैसे पता चल पाएगा इन नंबर के बारे में? तो उस बेसिक चीज को यहां से आज हम क्लैरिफाई कर देंगे आपका। नंबर लाइन पर कोई भी नंबर, डेफिनेशन क्या रहेगी नंबर लाइन के, रिप्रेजेंटिंग अ नंबर ऑन ए नंबर लाइन इन द फॉर्म ऑफ बिटवीन द 0। तो उस तरीके से अगर राइट हैंड और लेफ्ट साइड में पॉजिटिव नेगेटिव नंबर हो तो वो डेफिनेशन नंबर लाइन की कहलाएगी। लेकिन आपको डेफिनेशन पे इतना ध्यान नहीं देना है, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको ध्यान से समझेंगे। तो केवल इन नंबर का खेल है। देखिए, इस नंबर लाइन पर आपको करना कुछ नहीं है, हमेशा राइट साइड वाला नंबर बड़ा होता है लेफ्ट साइड वाले से। केवल नंबर लाइन की इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है बेटा जी, कि लेफ्ट साइड वाला नंबर जो है आपका, वो हमेशा छोटा होगा राइट साइड वाले से। कहीं भी आप नंबर ले लीजिए, जैसे 0 और 1 की बात करें, हम किसकी बात करें, 0 और 1 की, तो हमेशा इनमें कौन सा राइट साइड वाला नंबर बड़ा है? तो इसका मतलब ये बड़ा है, 0 छोटा है। -1 और अगर 0 की बात करें तो हमेशा राइट साइड वाला नंबर बड़ा होगा। रिमेंबर वन थिंग, कि आपका राइट साइड वाला नंबर हमेशा बड़ा होगा लेफ्ट साइड वाले से। इसीलिए अगर हम 4 और 3 की बात करें, तो -4 और -3 की बात करें तो राइट साइड में कौन आ रहा है, -3, और लेफ्ट में कौन है, तो कौन सा नंबर बड़ा है? इसीलिए बोला जाता है कि -4 और -3 इज लेस ग्रेटर देन -4।
तो ये आपको पता चल गया होगा कि कैसे नंबर छोटे बड़े होते हैं। इसीलिए कहा भी जाता है कि माइनस में जो नंबर बड़ा होता है वो छोटा होता है, और जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो ये कंसेप्ट है उसके पीछे कि राइट साइड वाला नंबर हमेशा लेफ्ट वाले नंबर से बड़ा होता है। कितने भी नंबर लाइन ले जा सकते हैं आप, इन्हें लाखों करोड़ों तक आगे बढ़ाएंगे नंबर को तो आपको समझ में आ जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूं ये आपको समझ में आया। नहीं आया तो 1 मिनट का छोटा सा रिव्यू कर लीजिए। हमने कुछ नहीं करा, एक नंबर लाइन खींची है, 0 पॉइंट है, इधर नेगेटिव साइड के नंबर होते हैं, इधर पॉजिटिव होते हैं। केवल आपको इसलिए बताया गया कि इन नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कोई भी जो नंबर है वो नंबर लाइन पर इस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं। गॉट इट माय पॉइंट? आगे बढ़े, चलिए आशा करता हूं ये आपको क्लियर होगा। अब आगे बात कर लेते हैं इस चार्ट के बारे में, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट ये चार्ट ही है। अगर आपने चार्ट समझ लिया तो नंबर समझ लिए। और मैथमेटिक्स के अंदर मैं कहता हूं कि अगर आपने नंबर को जान लिया तो आपने सब कुछ जान लिया। तो देखिए, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है संख्या ग्राफ, ये आपने नोट कर लिया होगा। नोट कर लिया होगा तो ठीक है, इसे रफ कर देते हैं, ये पॉइंट हटा देंगे यहां से। देखिए, अब इन्हीं नंबरों में से सारे नंबर यहां पर रखे जाने। देखना आप, संख्या ग्राफ, नंबर चार्ट। नंबर चार्ट है क्या? जनरली हमें यही पता नहीं चल पाता कि कौन ऑड है, कौन इवन है, कौन सम है, कौन विषम है, प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट क्या है। इनके बारे में डिटेल में भी जानेंगे। तो आज मैं आपको इस चार्ट के माध्यम से ये बताऊंगा कि कैसे नंबर को आइडेंटिफाई किया जाता है। जनरली नंबर दो ही तरीके के होते हैं। नंबर एक वास्तविक संख्या है और नंबर दो रियल नंबर, रियल और इमेजिनरी। सॉरी, सबसे पहले नंबर केवल दो ही कैटेगरी में आते हैं। इन्हें कहते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, ठीक है जी। और दूसरे वाले नंबर जो होते हैं इन्हें कहते हैं इमेजिनरी नंबर। नंबर में कोई भी आपको अगर बात ध्यान रखनी, वास्तविक, रियल और इमेजिनरी। आगे चले, अब नीचे जो रियल नंबर होते हैं वो हमारे दो तरीके के होते हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। मैंने ब्रैकेट में इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, रेशनल और इरेशनल नंबर। पहले इनके बारे में जान लो कि कैसे कैसे होते हैं, उनके बारे में बाद में बताएंगे डिटेल से कि कौन कौन से नंबर हैं। परिमेय और अपरिमेय। वास्तविक संख्या, सबसे पहले क्या हुआ, नंबर हमारे दो तरीके के, रियल और इमेजिनरी, जिन्हें आप वास्तविक और काल्पनिक कहते हैं। उसके बाद परिमेय, जो रियल नंबर है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय में बटे। उसके बाद अपरिमेय, जो परिमेय संख्या है हमारी, जो रेशनल नंबर है, वो रेशनल नंबर किसमें बने, पूर्णांक में, जिन्हें हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और भिन्न संख्याओं में, जिन्हें हम फ्रैक्शन भी बोलते हैं आपकी भाषा में, तो भिन्न भी कह देते हैं इंग्लिश में, बहुत से लोग कहेंगे। ठीक है, आगे पूर्णांक जेड हो गया, भिन्न संख्या एफ हो गई। आगे चलिए, अब जो ये जो तीर का निशान डायरेक्शन में जा रहा है, जो पूर्णांक होते हैं वो कहां जा रहे हैं, जेड प्लस नेचुरल नंबर में, जेड प्लस में भी होते हैं, और जेड माइनस नेगेटिव नंबर होते हैं, और जेड जीरो, जहां की जीरो वैल्यू आती है वो क्या होता है, होल नंबर होता है। एक बात मेरी बताने की रह गई कि आपको जो बीच में जीरो होता है ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ये एक कांस्टेंट टर्म होती है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जब भी आपको जीरो के बारे में पूछा जाए कि व्हाट इज जीरो, तो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव आपको आंसर बताना है, ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। तो इस वैल्यू को क्या कहेंगे, एक तरीके से उदासीन वैल्यू कह सकते हैं, आप कांस्टेंट वैल्यू कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलिए, नेचुरल नंबर हो गई, यहां तक की बात समझ में आई। नेचुरल नंबर के अंतर्गत कैटेगरी बनी इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम और कंपोजिट। इनको इवन को कहते हैं सम, ऑड को कहते हैं विषम, प्राइम को कहते हैं भाज्य, को प्राइम को कहते हैं सहभाज्य, और कंपोजिट को कहते हैं सम्मिश्र, मिश्र संख्याएं। व्हाट इट, जेड नेगेटिव मतलब रिप्रेजेंट करता है इंटीजर को, तो ये नेगेटिव नंबर आते हैं, और जेड जीरो जिसमें होल नंबर आते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इनके बारे में डिटेल से सेपरेट वीडियो बनाया, केवल आप इस चार्ट को समझ लीजिए पहले आज। और दूसरा जो हमारा काल्पनिक नंबर है वो होते हैं हमारे मिक्स, इनके अंदर केवल मिक्स नंबर आते हैं, ए प्लस आई बी फॉर्म वाले, आयोटा फॉर्म। यहां पर जो आई है ये आयोटा को रिप्रेजेंट करता है, इन्हें कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। आशा करता हूं ये चार्ट समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिव्यू कर लेंगे, अगर समझ में नहीं आया इस बार नंबर के साथ फिल करते हुए चलेंगे। कुछ आपको ध्यान नहीं रखना, केवल नंबर सिस्टम में ये नंबर चार्ट आपने समझ लिया तो समझ लीजिए सारे नंबर आपको समझ गए। अब इन नंबर को उठा उठा के हम यहाँ पे रखेंगे। देखिए, वास्तविक संख्या कितनी होती है, रियल नंबर, जितने भी परिमेय हैं वो रियल है, जितने भी अपरिमेय वो भी रियल है, क्योंकि ये सारे उसके अंतर्गत आ गए। क्योंकि अगर रियल नंबर ये है, रियल नंबर के अंतर ही
क्या आ रहे हैं आपके, रेशनल नंबर भी आ रहे हैं, इरेशनल भी आ रहे हैं, ठीक है, आपके जेड नंबर भी आ रहे हैं जो पूर्णांक हैं आपके, और फ्रैक्शन भी आ रही हैं। तो जितने भी फ्रैक्शन होती हैं वो सारी रियल नंबर होती हैं। गॉट इट माय पॉइंट। आगे चलें तो इस पॉइंट में आप फिल करते हुए चलेंगे। तो जितने भी नंबर हैं, अब वास्तविक, सबसे पहले जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, इनकी डेफिनेशन, इनके बारे में क्या क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, इसलिए क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले आप परिमेय संख्या की बात कर लेते हैं। जो रेशनल नंबर होते हैं हमारे, होते कैसे, जैसे 3/4 ए नंबर इन द फॉर्म, इसकी डेफिनेशन क्या है रेशनल नंबर की, ए नंबर इन द फॉर्म p/q where q does not equals to 0 and pq are इंटीजर। एक ऐसी संख्या जो p/q के रूप में होती है जहां पर q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता और p q क्या होते हैं, वो इंटीजर होते हैं। तो वो फ्रैक्शन की फॉर्म में जितने भी नंबर लिखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब आगे आप कहेंगे कि फ्रैक्शन क्या है, तो फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन इसमें 0 भी आ सकता है, 0/1 भी लिख सकते हैं, 2/3 भी लिख सकते हैं। इनके बारे में डिटेल से हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। केवल आप आज इतना समझ लीजिए कि वास्तविक संख्याएं जो हैं वो परिमेय संख्या और अपरिमेय में दो भागों में बढ़ती हैं। अपरिमेय कौन सी होती हैं, √π वाली, √2 वाली, √3 वाली, ये सारी क्या हैं आपके अपरिमेय संख्या है। पूर्णांक कौन से होते हैं, 0 भी आता है, +-1, +-2, +-3, जैसा कि आगे भी लिखा हुआ है आपके। फ्रैक्शन कौन से होते हैं, अभी बताया, फ्रैक्शन भिन्न वाले जो नंबर होते हैं, 3/4, 4/5, 5/6, ये सारी क्या है, फ्रैक्शन है। जेड प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव, जेड के पॉजिटिव वैल्यू होते हैं, मतलब जेड रिप्रेजेंट करता है इंटीजर को। तो इसमें इंटीजर में कौन से आते हैं, +1, +2, +3। जेड नेगेटिव में क्या आता है, -1, -2, -3। और जेड जीरो, और जीरो में क्या आता है आपको पता ही है, जीरो केवल जीरो नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो होल नंबर होते हैं। आगे इवन नंबर कौन से होते हैं, आज शॉर्ट व्यू जान लीजिए, केवल आज आप इतना समझ लीजिए कि नंबर का चार्ट में है क्या। अगर आपने ये वीडियो समझ लिया तो समझ लीजिए आपको पूरा नंबर का बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा इस चार्ट के माध्यम से। तो इवन 2, 4, 6 हो गया, ठीक है। ऑड की अगर हम बात करेंगे तो ये इसमें क्या आता है, जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं वो ऐसे समझ लीजिए मेरी फॉर्म में, जैसे मैं याद कराता हूँ बच्चों को कि 2 का टेबल पढ़ेंगे तो इवन नंबर बन जाएगा, जिन्हें आप सम संख्या कहते हैं। और जो 2 के टेबल में नहीं आते बचे हुए नंबर क्या होते हैं, ऑड होते हैं, 1, 3, 5, 7। गॉट इट। आगे बढ़े, चलिए अब आगे देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर है। प्राइम नंबर बहुत बढ़िया है, इनके बारे में डिटेल से मैं बहुत सारे कंसेप्ट भी है वो भी बताऊंगा। प्राइम नंबर वो कहते हैं अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कटती हैं, उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। ये स्टार्ट होते हैं 2, 3, 5, 7 से। इनके बारे में भी कल हम सेपरेट और बढ़िया तरीके से जानेंगे डिटेल वीडियो में। को प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम का मतलब होता है सहभाज्य, ऐसी संख्याएं जो दो पेयर के साथ हो, पेयर में जो आती हैं, जैसे 2 और 3, 5 और 7, ये क्या है, को प्राइम फैक्टर है। हो सकता है आपको दिख भी ना रहा हो साइड में, तो मैं बाद में भी दिखा दूंगा आपको, नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे इसके बारे में। कंपोजिट क्या होते हैं, ऐसे नंबर एटलीस्ट हैवन द 2 और मोर देन 2 फैक्टर, ऐसे नंबर जिनके पास 2 या 2 से अधिक फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट होते हैं। सबसे पहला ऐसा नंबर क्या है, आप देखेंगे 1 के केवल एक ही फैक्टर है, 2 का भी एक ही फैक्टर है, 3 का भी एक ही फैक्टर है। जो हमारा 4 है उसके एटलीस्ट हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, क्योंकि 4 के क्या फैक्टर है, 2 × 2 4, और एक 4 भी है खुद फैक्टर और एक 1 भी है। तो ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो नंबर क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो ये चार्ट हमने रिव्यू कर लिया। आप आज केवल इतना वीडियो में ये समझ लीजिए इस चार्ट के माध्यम से कि नंबर की डेफिनेशन, नंबर का जो प्रोसीजर है, नंबर का जो परफॉर्मा है, किसी भी चीज का एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें चलती हैं। तो नंबर ग्राफ में केवल आपको ये समझना है कि हमारे पास नंबर चार्ट में हमारे पास 2 नंबर होते हैं, रियल और इमेजिनरी, ठीक है। उसके बाद वास्तविक और काल्पनिक कह देते हैं। उसके बाद क्या है, परिमेय, रियल नंबर जो होते हैं परिमेय संख्या के रूप में बटे होते हैं और अपरिमेय के रूप में बटे होते हैं। हमने फिर उसके बाद बात करी पूर्णांक की, जो पूर्णांक जेड होते हैं, और पूर्णांक भी 3 तरीके के होते हैं, जेड प्लस, जेड नेगेटिव और जेड जीरो। जेड जीरो का मतलब होता है होल नंबर, जो पॉजिटिव माइनस रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव को, और आपका जेड जीरो वाला किसको रिप्रेजेंट करता है, होल नंबर को। आगे बात करें जेड पॉजिटिव में क्या थे, इवन, ऑड, प्राइम, को प्राइम और कंपोजिट नंबर। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। और इमेजिनरी नंबर में केवल मिक्स नंबर आते हैं, a + ib फॉर्म के।
तो आप इस चार्ट को और इन नंबर को अगर आपने समझ लिया तो मैं मानता हूं आप नंबर लाइन, हमने दो ही चीज पढ़ाई है इस वीडियो में, केवल ये चार्ट, इस ग्राफ को आप नोट कर लेंगे, मैं साइड हो जाऊंगा, और नंबर लाइन को अगर आपने इतना समझ लिया, मैंने दो ही पॉइंट बताए हैं कि कोई भी जो नंबर है नंबर लाइन पर हमेशा राइट वाला नंबर बड़ा होता है, तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, पॉइंट नंबर 1 नोट करके, और ये ग्राफ अपनी नोटबुक में नोट करते रहें, साथ साथ अपने छोटे नोट्स बना लें, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी ये वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में, जिस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता, कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई पर्सनल इश्यू है, तो उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या कोई रिकमेंडेड टॉपिक है आपका तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बना के आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।